नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। कल व परसों कंजक पूजन भी धूमधाम से होगी। प्राचीन समय से ये होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। हमारे संस्कार और संस्कृति में कहा गया है कि नारी की पूजा करो। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। नारी शक्ति है। नारी के अनेक रूप हैं। सबसे बड़ा रूप है नारी का दुर्गा हो जाना। नारी जब दुर्गा रूप धारण कर लेती है तब सामने खड़ा व्यक्ति बस हाथ जोड़ता ही रह जाता है और माफी मांगता रह जाता है। इसके बावजूद इन दिनों उत्तराखंड की अंकिता का मामला लगातार उछल रहा है। कोई गहरी जांच सामने नहीं आ रही और हमारा मीडिया भी शांत है। भाजपा शासित राज्यों में मीडिया बहुत सोच समझकर बोलता है, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसे मामलों पर खूब चीखता है। आप भूले नहीं होंगे, जब बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़कर सरकार बनाई तो 2 ही दिन बाद मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। अंकिता एक 19 साल की युवती थी। सपने लेकर आई और जान देकर अपने सपने की कीमत चुका गई। रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद पहली जॉब लगी थी। इसके बावजूद किसी वीआईपी की बुरी नजर उस पर ऐसी पड़ी कि जान लेकर ही उतरी। जब उस स्वाभिमानी युवती ने ये गंदा ऑफर ठुकरा दिया तो उसे बेरहमी से मार दिया गया। चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं और एक दांत भी अंकिता का टूटा हुआ था। अंकिता समेत 4 लोग रिजॉर्ट से बाहर जाते हैं और 3 लोग वापस आते हैं। अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी जाती है। खुद कथित तौर पर मारने वाला शख्स ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। 19 वर्षीय युवती अंकिता का बस इतना ही कसूर था कि उसने गंदा ऑफर ठुकरा दिया था। जॉब छोड़ने को तैयार थी, इज्जत बेचने को तैयार नहीं थी। बस इतनी सी अंकिता की गलती थी। कितनी कहानियां निकलकर सामने आ रही है। होटल के मालिक ने पिंजरे बनवा रखे थे जिनमें कर्मचारियों को बंद कर क्रूर सजाएं देता था। आखिर किसकी शह पर और कहां से इतनी हिम्मत इन लोगों में आ जाती है। एक अन्य युवती प्रियंका का भी ऐसा ही मामला खुल रहा है। प्रियंका की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट अब रहस्यमयी लगने लगी है। सब रहस्य खुल रहे हैं, लेकिन पुलिस सुस्त कदम चल रही है। रिजॉर्ट को आग किसने लगाई और क्यों? विधायक रेणु बिष्ट किसको बचाने गई थी? प्रशासन क्या कर रहा था? रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के आदेश आखिर किसने दिए? बुलडोजर क्या सबूत मिटाने के लिए चलाया गया? अब सबूत कहां से मिलेंगे? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने जरूरी है। अंकिता के मामले में सिर्फ दोस्त की चैट और एक नए कर्मचारी के बयान हैं जिनसे कुछ मदद मिल रही है। सवाल फिर वही कि क्या कंजन पूजन सिर्फ एक परंपरा मात्र है? इसका हमारी संस्कृति पर अब कोई असर नहीं। अंकिता जैसे कितने कांड पहले भी हो चुके हैं और इनको रोकने में हमें आखिर सफलता क्यों नहीं मिल रही? एएनवी न्यूज़ के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।